बेरोजगार को संगठित करने के उद्देश्य से धनबाद पहुंचे राष्ट्रीय इंकलाब समिति के राष्ट्रीय महासचिव। युवाओं के संघ की बैठक। बेरोजगार युवाओं को सही राह दिखाने पर दिया जोर। आपको बता दें कि युवा बेरोजगार को संगठित करने के उद्देश्य से धनबाद पहुंचे राष्ट्रीय इंकलाब नौजवान समिति के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार आज धनबाद पहुंचे। वहीं युवाओं ने राष्ट्रीय महासचिव का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान इंकलाब नौजवान समिति के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार ने युवकों के साथ बैठक कर गहन चर्चा की। साथ ही बेरोजगार युवा के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ नई पहल कर रही है। इस युवाओं को एक सूत्र में बंधने और संगठित करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न क्षेत्रों और प्रखंडों से रोजगार युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज यहाँ धनबाद जिला स्तर के नौजवानों की नेतृत्वकारी साथियों की बैठक थी और उसमें हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कि हम लोग गांव-गांव में, कस्बों में, मोहल्लों में जाके हम अपने संगठन इनकलाबी नौजवान सभा का सदस्य भर्ती करेंगे, नए नौजवानों को सदस्यता देंगे। और अभी के समय का जो चुनौती है हमारे सामने देश में, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मतलब बेरोज़गारों की फ़ौज देश में मोदी सरकार ने खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ पहले से जो कुछ भी अवसर हमारे पास थे उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। अभी हमने देखा कि रोज़गार के लिए अमेरिका यहाँ से कुछ लोग गए थे और उनको किस तरीके से अपमानित करके पैरों में बेड़ी और हाथ में जंजीर लगा के उनको इंडिया भेजा गया और यहाँ की सरकार ने उसको मतलब कहिए कि निंदा भी नहीं किया, उसका विरोध तक नहीं किया। तो देश में एक तो इतनी बुरी हालत है रोज़गार की और ऊपर से इधर उधर दूसरे मुल्कों में रोजी रोटी के लिए जाने की कोशिश करते हैं, नौजवान जाते हैं तो उनको अपमान का सामना करना पड़ता है और अपने आप को देशभक्त कहने वाली सरकार चूँ तक नहीं बोलती है। तो ये नौजवान इनके प्राथमिकता में नहीं है, नौजवानों की ये हालत है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि रोज़गार के सवाल पे और झारखंड के अंदर जो 75% यहाँ के कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में जो यहाँ के लोगों को रोज़गार देने की बात है उसकी भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उसको फुलफिल किया जाए और झारखंड के अंदर भी रोज़गार का सृजन हो, नए रोज़गार के अवसर खुले और सरकार ने नौजवानों से जो रोज़गार का वादा किया है वो बहालियाँ जल्द से जल्द कराई जाए और पारदर्शी तरीके से कराई जाए। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो नॉर्मलाइजेशन वाला पूरा कहिए कि प्रक्रिया हुआ, नौजवानों को आंदोलन करना पड़ा। भाई आप बहाली या एग्ज़ाम इस तरह का आप क्यों लेते हो जो संदेह के घेरे में है, या कहिए कि लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है आपके एग्ज़ाम सिस्टम पे, तो इसको दुरुस्त किया जाए और पारदर्शिता हो, बहालियों की जो परीक्षाएं हैं उसमें पारदर्शिता हो और जल्द से जल्द जो भी आपने वादा किया था वो वादा को आप तुरंत पूरा कीजिए, नौजवानों को रोज़गार दीजिए। नौजवानों को संगठन से जोड़ने की शुरुआत कहाँ से करेंगे और ये हम लोगों ने यहाँ धनबाद के अलग अलग ब्लॉक में सारे ब्लॉक की योजना बनाई है। हर ब्लॉक में साथियों ने तय किया है वो मेंबरशिप चलाएंगे। 20,000 नौजवानों की भर्ती का लक्ष्य लिया है साथियों ने और हर ब्लॉक में ये चलेगा, हर ब्लॉक में बैठक होगी। और जी कितना रंग बिल्कुल, धनबाद हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ आंदोलन का सेंटर रहा है। यहाँ नौजवान आंदोलन का, मजदूर आंदोलन का, इवन झारखंड के मुक्ति के आंदोलन का भी तो ये गढ़ रहा है और हमारे पास लंबी विरासत है। ए.के. राय की विरासत है, कॉमरेड गुरदास चटर्जी की विरासत है, महेंद्र सिंह की विरासत है। तो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और धनबाद को इस पूरे कोयलांचल का वो आंदोलन का, नौजवान आंदोलन का हम लोग गढ़ बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे। नीरज कुमार, राष्ट्रीय महासचिव इनकलाबी नौजवान सभा।